पहला प्रश्न कह रहा है पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, गुरुग्राम में। पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन गुरुग्राम में आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश 43वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का मेजबान है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश 43वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का मेजबान है। अगला प्रश्न कह रहा है सुखना झील जो खबरों में थी किस शहर में स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, चंडीगढ़ में। सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, मॉरिशस। नवीन राम गुलाम मॉरिशस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अपने उपन्यास आर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, समंथा हार्वे ने। अपने उपन्यास आर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार समंथा हार्वे ने जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 14 नवंबर को। हाल ही में 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किसने वाई भारत मैटर्स पुस्तक का विमोचन किया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर एस जयशंकर ने। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद में। हाल ही में 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन हैदराबाद में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में एलेक्स डिडियर फिल्स एम ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, हैती। हाल ही में एलेक्स डिडियर फिल्स एम ने हैती देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न है हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, तुलसी गाबार्ड को। हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुलसी गाबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किसने महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, एल श्रुति ने। हाल ही में एल श्रुति ने महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किसे सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, सूर्यकांत को। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किसे प्रोफेशनल गल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अमनदीप जोहल को। हाल ही में अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, गुरुग्राम में। पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन गुरुग्राम में शुरू हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में 10 दिवसीय झीरी मेला कहाँ शुरू हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, जम्मू कश्मीर में। हाल ही में 10 दिवसीय झीरी मेला जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में कौन विश्व के नंबर 1 वनडे बॉलर बने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, शाहीन अफरीदी। हाल ही में शाहीन अफरीदी विश्व के नंबर 1 वनडे बॉलर बने हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, सिलवासा में। हाल ही में सिलवासा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला
पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, लेह में। हाल ही में विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर लेह में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, डोमिनिका। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता कितने प्रतिशत बढ़कर 203 गीगावाट हो गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 13.5%। हाल ही में भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 13.5% बढ़कर 203 गीगावाट हो गई है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किस लेखिका ने जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, समंथा हार्वे ने। वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार समंथा हार्वे ने जीता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, आईसीसी पुरुष वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, शाहीन अफरीदी। आईसीसी पुरुष वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में शाहीन अफरीदी शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, चौथे ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, पाकिस्तान में। चौथे ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का आयोजन पाकिस्तान में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष न्यायमूर्ति सूर्यकांत को मनोनीत किया गया है। अगला प्रश्न है, 43वां भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में। 43वां भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में शुरू हुआ है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। यह क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।